नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं मुताबिश हुसैन। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़े हैं और काफी लोग बीमारी से पीड़ित हैं। और बीमार लोग किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए हमारे सहयोगी वेदांत की। दिल्ली के सबसे मसरूफ निजी अस्पतालों में से एक का इन्फ्लुएंजा वार्ड। 48 साल की दिल्ली निवासी नीलू मल्होत्रा को लंबे समय से बुखार, खांसी और थकान के बाद यहां दाखिल किया गया। मेरा सबसे सिम्टम फीवर और खांसी था और शिवरिंग बहुत ज़्यादा थी। बहुत ठंड लग रही थी मुझे और खांसी, जुकाम, कंजेशन, यही सब थे। और मैंने दवाई ली। मेरा बेटा को डॉक्टर है पर मुझे घर में फ़र्क नहीं पड़ा। H3N2 इन्फ्लुएंजा, जिसे हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, बेहद संक्रामक है और उत्तर भारत में पिछले कुछ महीनों में अस्पतालों में सबसे ज्यादा भर्ती होने वाले मरीज इसी फ्लू से पीड़ित हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बुखार, बदन में दर्द, सांस लेने में दिक्कत से लेकर गला खराब होने की शिकायतें लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। पिछले 2 महीनों से इन्फ्लुएंजा के बहुत मामले आ रहे हैं। ये कोविड जैसा ही है क्योंकि दोनों वायरल बीमारियां हैं। दोनों बहुत तेजी से म्यूटेट होती हैं। दोनों महामारी की शक्ल ले चुकी हैं और फेफड़ों पर असर डालती हैं। इस आक्रामक और देर तक चलने वाले वायरस के साथ साथ भारत भर में कोविड के मामलों में भी अचानक तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से देश में एक दिन के कोरोना के मामलों में 260 ताजा मामलों का इजाफा हुआ है, जबकि मौजूदा मामले बढ़कर 3000 हो गए हैं। इन्फ्लुएंजा और अडेनोवायरस जैसे अन्य वायरल बीमारियों के बढ़ते मामलों से एक दिक्कत ये भी होती है कि लोग रोग से निपटने के लिए अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लेकिन वायरल रोगों में एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। भारत में कोविड पैंडेमिक के बाद कई प्रकार की वायरल इन्फेक्शन सामने आए हैं। अब इसका ये मतलब है कि एक लार्जर हैबिट फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, या फिर चाहे समय पर वैक्सीनेट करवाना और अपनी इम्यूनिटी हाई रखना हो। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह और सुदीश के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन करके ये मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने गहलोत से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। जयपुर में 9 दिन से धरने पे बैठे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ है पुलवामा में शहीद हुई 3 जवानों की वीरांगनाएं। इनकी मुख्य मांग है, एक परिवार जहां कोई बालिग नहीं है वहां उनके देवर को नौकरी दी जाए। एक और मांग है सड़क के निर्माण को लेकर और वो चाहती है कि स्कूल शहीद के नाम हो। तीसरी मांग शहीद की मूर्ति को लगाने की है। हम आए थे मान सम्मान मांगने, हमको मिला अपमान, तो ऐसे अधिकारियों को निलंबित करो, सस्पेंड करो। और अधिकतर मांगों के लिए सरकार तैयार हो ही गई है कि इनके 250 मीटर की सड़क, बाउंड्री, देवर को नौकरी उसको और अपने सुंदरावली वाली को उसके देवर की नौकरी और उसके कॉलेज का नामकरण, इसके चौराहे पर मूर्ति और इसके 2 किलोमीटर की सड़क। यही ज़्यादातर मांगे। क्यों भाई, और कोई रह गई क्या? स्कूल मन्नत जो करा लेंगे 5वीं शहर है तो कर दें। इन मांगों को लेकर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। धरने पे बैठी महिलाओं ने राज्यपाल से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन जब महिलाएं गवर्नर हाउस जा रही थी तो उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, ऐसा आरोप है। इसके चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात भी की। मंगलवार शाम को सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास धरना स्थल पे पहुंचे। अभी हम तो ये चाहते हैं कि लगभग मांगों पर तो सहमति है। देवर को नौकरी देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, अपनी बात होगी, उसका रास्ता निकल जाएगा। बड़ा इशू इसमें इतना बड़ा ज्यादा टकराव वाली स्थिति नहीं है। अब कोई छोटी डिमांड है, 250 मीटर की रोड बनानी है, करनी है। पैकेज हमारा सबसे अच्छा राजस्थान का वो दे चुके हैं। 2 मीटर 2 किलोमीटर मैं तो हजारों किलोमीटर की बना रही हूँ, 2 किलोमीटर और बना देंगे। हमारी सरकार कहीं भी शहीदों के लिए कड़ा रुख नहीं अपनाएगी, बिल्कुल नरम रुख अपनाएगी। तो इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी मांगों को लेकर ट्वीट के जरिए कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर वीरांगनाएं देवर को नौकरी देना चाहती हैं तो शहीद के बच्चे जब बालक होंगे तो उनका क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या?
मुख्यमंत्री ने किरोड़ीलाल मीणा पे राजनीतिक रोटियां सेकने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी बताया कि एक जगह जहां वीरांगना शहीद की मूर्ति लगाने की बात कर रही है तो वहां पहले से शहीद की 2 मूर्तियां लग चुकी है और क्योंकि अब सहमति नहीं बनती दिख रही है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना धरना जारी रखा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक साहा की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में शपथ ली। अगरतला में भारी शक्ति प्रदर्शन के अलावा बीजेपी ने तिपरा मोथा के साथ गठबंधन की बात भी शुरू की है। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट आप देखिए। 70 साल के डॉक्टर मानिक साहा दांतों के डॉक्टर थे जो राजनीति में आ गए। होली के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। हजारों बीजेपी समर्थकों की नारेबाजी के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। আইনত প্রতিষ্ঠিত আমি শ্রী রতনলাল নাথ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে भगवान बुद्धेर नामे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति जिन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें से त्रिपुरा में ही बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। बाकी दोनों राज्यों में प्रमुख दल दूसरी पार्टियां हैं। डॉक्टर साहा के अलावा 8 और मंत्रियों ने शपथ ली। पिछले मंत्रिमंडल के 4 बीजेपी मंत्रियों ने इस बार भी शपथ ली, जबकि पार्टी के 3 नए विधायक और सहयोगी दल आईपीएफटी का 1 विधायक भी मंत्री बने। 2 घंटे से ज्यादा लंबे मीटिंग के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह निकले स्टेट गेस्ट हाउस से। लेकिन क्या तिपरा मोठा और जिनके साथ मीटिंग हुआ है, तिपरा मोठा के वरिष्ठ नेता और तिपरा मोठा के चीफ प्रद्योत मानिक्या, क्या ये दल इस रूलिंग गठबंधन को ज्वाइन करेंगे? इस पर कोई खुल के बात अभी भी नहीं कर रहा है। कयास लग रहे थे कि वामपंथी गढ़ धनपुर में जीतने वाली केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक मंत्री बनाई जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी 3 मंत्री पद हाल ही रखे गए हैं। जानकारों का कहना है कि तिपरा मोथा पार्टी के साथ सहयोग होने पर ये सीटें उन्हें मिलेंगी। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा और मानिक साहा तिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष प्रद्योत मानिक देव बर्मन और उनके विधायकों से मिले। बीजेपी विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और 2024 के लिए समर्थन भी जुटाना चाहती है। कोई भी डिमांड त्रिपुरा मोथा ने नहीं रखा, ना किसी प्रकार के डिमांड के विषय में बात हुई। जिस विषय में आपने डिप्टी सीएम, मंत्री इत्यादि आपने कहा, ऐसा कोई भी डिमांड ना तो मोथा की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन किया है। जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है। हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे। लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपस्थित होना बीजेपी के तरफ से एक संदेश है। बीजेपी भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में अपने लिए जगह बढ़ाना चाहते हैं और 2024 को चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पे पहले उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिले हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री यहां आज अगरतला आए हैं और बाकी जो उत्तर पूर्व राज्य है वहां पे भी बीजेपी अपना जगह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तर पूर्व राज्य से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ अगरतला से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के गया जिले में गुलरवेद इलाके में सेना के अभ्यास के दौरान तोप के एक गोले की चपेट में आकर 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई, जिनमें एक महिला भी है। 3 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मौके पर पुलिस
पहुंची और जो लोग मारे गए उनके परिजनों का रो रो कर इसके बाद बुरा हाल। आंगन हल्का मनी साबे कोनी बैठा हम बुआ पूरी मने बेगम करे खाली बस रोड से आइलो बस क्रॉस मार के पूरा टारगेट वो पदम पूरा खाती पूरा हमारी हल्के से बॉय में भी आधो के लगम पूरा घर वास्ता में हम पूरा हम चिल्ला के बाहर निकला लियो सब चेक मन होते बाहर और वो भी खानो हाथ में बाहर कजन के हमारे नहीं बाबा गिर थे आंगन में सभी घटनास्थल पर ही हैं। यहाँ शेरघाटी एसडीओ साहब हैं, हमारे एएसपी साहब हैं, थाना प्रभारी, बाकी तमाम हैं और इसकी एक समेकित जांच होगी इस बार। और जैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यहाँ पे आज कुछ हुई है, यहाँ पे जो पहाड़ी है उधर से कुछ शेल वगैरह चले हैं। अब यहाँ पे कैसे आया नहीं आया, क्लियरेंस थे, एनओसी थी, किस स्थिति में ये हुई है घटना, इसकी एक समेकित जांच होगी। इसकी कमेटी भी होगी, एक स्थानीय तौर पे हमारे एसडीओ साहब हैं और एएसपी साहब हैं, लोग जांच करके एक रिपोर्ट देंगे, उसके आलोक में आगे की कार्रवाई होगी। और तत्क्षण हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पे अभी तत्काल कोई फायरिंग या इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो, इससे हम लोग उनको अवगत कराएंगे जाके। मध्य प्रदेश के रतलाम में रविवार को हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पर राज्य में सत्ता और विपक्ष में तलवार तन गई है। कई हिंदूवादी संगठन भी इसे धर्म संस्कृति पर हमला बता रहे हैं। रतलाम में विधायक सभागृह में रविवार को 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया 2023 प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें कई राज्यों के 350 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी महापौर प्रहलाद पटेल ने कन्या और हनुमान जी की पूजा से की। चैंपियनशिप के मंच पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सामने महिला बॉडी बिल्डरों ने प्रतियोगिता में शिरकत की। कांग्रेस को यह हनुमान जी का अपमान लग रहा है। कार्यक्रम के बाद परिसर में गंगाजल छिड़का गया। अगले दिन कांग्रेस ने कई जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ किया, भोपाल के पीसीसी दफ्तर में भी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चैतन्य कश्यप जी के संयोजकत्व में रतलाम में अश्लीलता परोसी गई है और विडंबना इस बात की है कि जिस कथित राम भक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आर्थिक सामाजिक समृद्धता हासिल की है, उन्हीं राम के परम भक्त हनुमान की मौजूदगी में एक सुनियोजित प्रयास था अभद्रता और अश्लीलता परोसने का, जो अक्षम्य अपराध है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बॉडी बिल्डरों के साथ हनुमान जी की मूर्ति पर विश्व हिंदू परिषद भी नाराज दिखा। जिस प्रतियोगिता के मंच पर हनुमान विराजित थे, वहां महिलाओं द्वारा अपने शरीर का ऐसा प्रदर्शन ये उचित नहीं है। ये सीधे सीधे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। हनुमान जी महाराज भगवान अपने आप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं और यह प्रदर्शन सीधा सीधा हिंदू भावनाओं को, आस्था को इससे ठेस पहुंची है। आयोजकों से विश्व हिंदू परिषद ये कहना चाहता है कि इस प्रकार के आयोजनों को विश्व हिंदू परिषद स्वीकार नहीं करता है। आयोजन बीजेपी नेताओं ने किया, अब पार्टी सफाई दे रही है, कह रही है कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है। कांग्रेसी लोग कभी भी महिलाओं को कुश्ती करते नहीं देख सकते, महिलाओं को वो जिम्नास्टिक करते नहीं देख सकते, महिलाओं को स्विमिंग करते, क्योंकि उसमें फिर क्या उनके अंदर का शैतान जागृत होता है। तो उनको कोई भी महिला जो खेल के मैदान पे देखिए कितनी गंदी नजर से देखते हैं, शर्म नहीं आती उनको। इसी वजह से स्विमिंग पूल में देखते हैं जब वो बिटियाएं उतरती है, हमारी बहनें उतरती है हमारी, बहुत ही बेशर्म किस्म की व्याख्या और बयान है। बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्डिंग की नज़र से, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और जो उसको कपड़ों से आंकते हैं, मुझे तो उनकी सोच पर तरस आता है। निंदनीय और घृणित सोच है कांग्रेस की। वैसे आयोजकों ने अपनी सफाई में कहा है कि कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का था, उन्होंने सिर्फ आयोजन में मदद की थी। महिला दिवस के मौके पर किसी भी दल के नेता को सुनिए, उन्हें सुनकर ऐसा लगेगा आधी आबादी को बस पूरा हक मिलने वाला है,
इनकी सोच ऐसी है। लेकिन कोई मुद्दा सियासी मिल जाए तो फिर इन्हीं नेताओं को सुनिए, उन्हें सुनकर ऐसा लगेगा अरे इनकी सोच ऐसी है। रतलाम से अपने सहयोगी साजिद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में होने वाले क्रिकेट मैच को देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। उम्मीद है कि मैदान पर दोनों टीमें जमकर मुकाबला करेंगे क्योंकि दांव पर इस टेस्ट में काफी कुछ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और भारत ऑस्ट्रेलियाई दोस्ती के 75 साल गुरुवार को मोटेरा में होने वाले टेस्ट मैच के पहले घंटे में इसी पर ध्यान रहेगा। दोनों प्रधानमंत्री इस गलियारे से गुजरकर वॉल ऑफ फेम का उद्घाटन करेंगे और कमेंट्री पर भी अपने हाथ आजमाएंगे। उम्मीद है कि स्टेडियम 1 लाख दर्शकों से भर जाएगा। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कई स्तर का सुरक्षा पहरा देंगे। दोनों टीमें प्रधानमंत्रियों से मिलने के लिए भी बेताब हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के लिए भी बड़ा दिन है। हम औपचारिकताओं पर पूरा ध्यान देंगे और फिर बात हमारे खेल पर फोकस करने की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये एक बेहद रोमांचक दिन होगा। लेकिन खिलाड़ियों के बारे में सोचें तो कैसे हमें खेल को बेहतर बनाना है, इस पर हमारा ध्यान होगा और अपने खेल को हमें बेहतर बनाना ही है ताकि इस टेस्ट मैच को हम जीत सके। ट्राई एंड डू एवरीथिंग दैट वी कैन टू विन दिस टेस्ट मैच। ये मैच जीतकर भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर हारा तो उसकी किस्मत श्रीलंका के हाथों में होगी। स्टीव स्मिथ बताते हैं कि ये मुकाबला पिछले 3 टेस्ट से ज्यादा लंबा खींचेगा। पहले गेंदबाजी करते हुए टीम ने अब तक तीनों मैच जीते हैं। टॉस और गेंदबाजी जीतने के लिए एक बहादुर व्यक्ति आगे जाएगा। हमें बस अब आगे का इंतजार करना है। टॉस जो भी जीतेगा उस कप्तान के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल होगा कि बल्लेबाजी चुने या गेंदबाजी, क्योंकि अब तक हुए तीनों टेस्ट टॉस जीतने वाली टीम हार चुकी है। It's something I really thought of. यदि आप टॉस जीतते हैं तो आगे क्या करना है, इसके बारे में मैंने सोचा है। मुझे लगता है कि अब तक जो भी 3 परिणाम आए हैं उनमें खिलाड़ियों ने टॉस हारना पसंद किया है। The captains have preferred to lose the toss. मैच के पहले दिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस स्टेडियम में मौजूद होंगे। जाहिर सी बात ये है कि उन पर ज्यादा ध्यान होगा, लेकिन यहाँ के खेल प्रेमी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ 20,000 टिकटें उनको मिला है टिकटिंग पार्टनर के जरिए। 80,000 टिकटें बीजेपी समर्थकों को दिया गया है। यानी कि डर इस बात की है जब अंदर एक रोमांचक मुकाबला चलेगा तो ज्यादातर सियासी लोग मौजूद होंगे और असली खेल प्रेमी रहेंगे बाहर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ रीका रॉय, एनडीटीवी। केरल के कोची में कचरे के पहाड़ में जबरदस्त आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इससे निकलते धुएं ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है। स्नेहा मेरी कोशी की रिपोर्ट आप देखिए। ब्रह्मपुर में कचरे के पहाड़ों में आग लगने के 7 दिन बाद भी जहरीले धुएं से कोची का दम घुट रहा है। दमकल विभाग की 30 टीमें और नौसेना के हेलीकॉप्टर सुलगते हुए कूड़े से उभरते जहरीले धुएं को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्लास्टिक, धातु, रबर वगैरह भस्म हो रहे हैं। हफ्ते भर से बहुत परेशानी हो रही है। कल तो बहुत बुरा हाल था। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत तेज बदबू आ रही है। आसपास रहने वाले लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। पर्यावरण आंदोलनकारियों का कहना है कि अंदाजन 50,000 टन कचरा जल चुका है। What we see is fire and smoke, but what we don't see. हमें बस आग और धुआं दिखता है। डाइऑक्साइड और फ्यूरिन की बड़ी मात्रा दिखाई नहीं देती। करीब 50,000 टन प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल पिछले 1 हफ्ते में जलाए गए होंगे, जिससे करीब 250 किलोग्राम डाइऑक्साइड और फ्यूरिन निकला होगा। ये एक बहुत बड़ी तबाही है। The denser dioxide and furan it's denser, so it comes down. चिंता की बात नहीं है। सबको मास्क पहनना चाहिए। बुजुर्गों, दमों के मरीजों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को धुएं वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए।
मेडिकल कॉलेज में धुओं से प्रभावित लोगों का इलाज सुनिश्चित करवाया गया है। इस चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोच्चि भर में AQI आग लगने के 6 दिन बाद भी खराब दिख रहा था। कोच्चि का ब्रह्मपुरम केरल के 14 जिलों में इकलौता केंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र है, लेकिन यहाँ कचरे के पहाड़ को देखकर लगता है कि ये संयंत्र कम और कचरा घर ज्यादा है। केरल हाई कोर्ट तक ने कोच्चि कॉरपोरेशन को फटकार लगाते हुए शहर को गैस चैम्बर बताया और आग लगने की वजह और कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन राज्य सरकार के मंत्री ने इस पर एक बयान जरूर दिया। पुलिस जांच करेगी कि कहीं ये तोड़फोड़ की कार्यवाही तो नहीं। ब्रह्मपुरम में आग लगना एक बड़ा हादसा है, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। इतने सालों से जिस तरह की लापरवाही हुई है, उससे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हादसा भी हो सकता है। अब सरकार को फौरन इसे रोकने के कदम उठाने चाहिए और इस जहरीली हवा में किसी को भी सांस लेने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। स्नेहा कोशी, NDTV इंडिया के लिए। लॉस एंजलिस से बॉस्टन जाने वाली फ्रांस की एक उड़ान के दौरान एक यात्री ने एयरलाइन के आपातकालीन दरवाजे को खोलने की कोशिश की। ये देख जब केबिन क्रू ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने केबिन क्रू के साथ बदतमीजी करते हुए उसके गले पर वार करने की कोशिश की। फ्लाइट के बॉस्टन पहुंचने पर उसे गिरफ्तार किया गया। और अब बात होली की करते हैं। आज देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग रंगों में डूबे हुए नजर आए। चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी होली की मस्ती में सराबोर वो नजर आए। सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों ने भी होली मनाई। मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और गोरखपुर की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ पर होली का जश्न मनाया। गोरखपुर में होली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग रंग में नजर आए। यहां पर योगी खास कार्यक्रम में आंखों में काला चश्मा लगाकर पहुंचे थे। वो शोभा यात्रा में भी शामिल हुए और काफी तादाद में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के समर्थक शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान बेहद पुख्ता सुरक्षा इंतजाम रखे गए थे। प्रयागराज के लोकनाथ इलाके में हजारों की तादाद में लोगों ने होली खेली और होली खेलने के लिए वो इकट्ठा हुए। डीजे की धुन पर लोग घंटों यहां पर रंगों में सराबोर रहे। पुराने शहर के इस इलाके में हर साल लोग सामूहिक होली खेलने के लिए जमा होते हैं और शहर के दूर दूर के इलाकों से लोग यहां पहुंचते हैं। कृष्ण की नगरी द्वारका में भी लोग होली के रंग में सराबोर नजर आए। मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में श्रद्धालु रंग की होली खेलते हुए नजर आए। अब आपको दिखाते हैं होली का रंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कैसा चढ़ा। दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर राजनाथ सिंह ने रंग गुलाल के साथ जमकर होली खेली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एस जयशंकर, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी राजनाथ सिंह के घर पहुंचकर होली के रंगों से सराबोर हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी मंत्री जीना रेमोंडो के साथ भी थिरके। अमेरिकी मंत्री रेमोंडो भी होली के रंग में पूरी तरह से सराबोर यहां पर दिखे।
Oh,